जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। कयास लगाए जा रहे थे कि किसान संयुक्ति मोर्चा की शनिवार की बैठक में घर वापसी को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। स्टॉप इसलिए कि कुछ किसान नेता इस पक्ष में थे कि जब उनकी कानून वापसी संबंधी मुख्य मांग मान ली गई है, तो अब उन्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। स्टॉप। मगर किसान मोर्चा एक कदम आगे बढ़कर फिर अपनी मांगों को लेकर बैठ गया। स्टॉप। केंद्र सरकार ने किसानों को लंबित मांगों पर बातचीत के लिए न्योता भेजा है। स्टॉप। इसके लिए किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों की एक समिति बना दी, जो सरकार के साथ बातचीत के लिए जाएगी। स्टॉप। अभी वे अपनी मांगों पर कायम हैं। स्टॉप। उन्होंने फिर से दोहराया है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनता, किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए जाते और जान गंवा चुके किसानों को मुआवजे की घोषणा नहीं की जाती, तब तक किसान अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। स्टॉप। हालांकि तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने के बाद से सरकार का रुख लगातार लचीला बना हुआ है। स्टॉप। वह किसानों के साथ बातचीत करना चाहती है। उनकी कई मांगों को उसने अपने आप मान भी लिया है, मसलन पराली जलाने संबंधी मांग। स्टॉप। हालांकि किसान भी लचीला रुख अपनाते दिख रहे हैं, मगर उनकी कुछ नैतिक जवाबदेहियां भी हैं और कुछ रणनीतिक मजबूरियां भी। स्टॉप। वे अपने उन साथियों के ऊपर लदे मुकदमे छोड़कर वापस नहीं जा सकते और न मारे गए किसानों के परिवार के दर्द को अनदेखा कर सकते हैं, इसलिए उनसे जुड़ी उनकी मांगें समझी जा सकती हैं। स्टॉप। ये मांगें ऐसी भी हैं कि सरकार उनका हल न निकाल सके। स्टॉप। हरियाणा सरकार किसानों पर से मुकदमे हटाने की इच्छा पहले ही जता दी थी, इसे लेकर किसान नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की बैठक भी हुई। स्टॉप। दूसरे राज्यों के लिए भी इसे हटाने पर कोई अड़चन नहीं हो सकती। स्टॉप। असल अड़चन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने को लेकर है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अपने 5 सदस्यों के नाम दे दें, सरकार एक समिति बनाकर एमएसपी के मामले को सुलझाने का प्रयास करेगी। स्टॉप। मगर किसान नेताओं को इस तरह की किसी समिति पर भरोसा नहीं है। स्टॉप। वे अपने सामने कानून बनता देखना चाहते हैं, मगर सरकार को कुछ लोगों ने समझा दिया है कि एमएसपी पर कानून बनाए जाने के बाद सरकारी खजाने पर 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ेगा। स्टॉप। जब तक इस भ्रम को दूर नहीं किया जाता और एमएसपी की ज़रूरत को ठीक से नहीं समझाया जाता, तब तक सरकार के इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने की संभावना कम लग रही है। स्टॉप। पैरा। संयुक्त किसान मोर्चा ने जिन 5 नेताओं को सरकार से बातचीत के लिए चुना है, वे कृषि क्षेत्र और कानूनी बारीकियों को समझने वाले लोग हैं। स्टॉप। हो सकता है, जब वे सरकार के साथ बातचीत के लिए बैठें और दोनों तरफ से इसी लचीले रुख और खुले मन के साथ बातचीत हो, तो कई पेचीदगियां सुलझें और कोई सकारात्मक रास्ता खुले। स्टॉप। सरकार भी शायद इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि एमएसपी का मुद्दा सुलझाना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टॉप। इस सरकार का वादा भी रहा है किसानों की आमदनी दोगुनी करने का। स्टॉप। प्रधानमंत्री पहले
खुद एमएसपी से संबंधित समिति में शामिल रह चुके हैं। स्टॉप। इसलिए उम्मीद की जाती है कि इस मसले पर भी दोनों पक्षों के बीच कोई अच्छी पहल हो सकेगी। स्टॉप पैरा। पिछले कुछ सालों में अनेक कंपनियों पर शिकंजा कसा गया, कॉमा उनकी धोखाधड़ी सबके सामने उजागर की गई, कॉमा उनसे जुड़े कई नामचीन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। स्टॉप। रिजर्व बैंक भी लगातार अपने विज्ञापनों के जरिए लोगों को सतर्क करता रहता है कि जल्दी से धन दोगुना करने का झांसा देने वालों के दुष्चक्र में न फंसे, कॉमा क्योंकि रिजर्व बैंक ऐसी किसी योजना को मान्यता नहीं देता। स्टॉप। फिर भी हैरानी की बात है कि चिटफंड चलाने वालों का जाल टूट नहीं रहा, कॉमा लोग उनमें फंस भी जाते हैं। स्टॉप। इसका ताज़ा उदाहरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे विभिन्न जिलों में चिटफंड चलाने वाली एक कंपनी की ठगी है। स्टॉप। वह 18 मशीनों में पैसा दोगुना करने का लालच देकर बहुत सारे लोगों को अपने चंगुल में फंसा चुकी थी। स्टॉप। इस तरह उसने करोड़ों रुपए की ठगी की। स्टॉप। जब लोगों को उस पर शक हुआ, कॉमा तो शिकायत दर्ज करानी शुरू की। स्टॉप। उन शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की और कंपनी से जुड़े लोगों की परिसंपत्तियां कुर्क कर ठगे गए लोगों का पैसा वापस दिलाने का प्रयास किया है। स्टॉप। मगर इस घटना से भी कितने लोग सबक लेंगे, कॉमा कहना मुश्किल है। स्टॉप पैरा। अब ठगों ने ठगी के इतने तरीके इजाद कर लिए हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार कहे जाने वाले लोग भी उनमें फंस पाए जाते हैं। स्टॉप। कुछ साल पहले चंडीगढ़ के एक पुलिस अधिकारी की पत्नी भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई थी। स्टॉप। इस तरह मेल, कॉमा फोन पर संदेश आदि भेजकर भी लोगों को फंसाए जाने की घटनाएं अक्सर देखी सुनी जाती हैं। स्टॉप। कई कंपनियां सीधे धन दोगुना, कॉमा 2.5 गुना करने के दावे के बजाय ऐसे उत्पाद या योजनाओं में निवेश का लोभ देती है, कॉमा जिसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी की संभावना जताई जाती है। स्टॉप। ये तमाम योजनाएं होती हैं काल्पनिक, कॉमा मगर उनकी रूपरेखा कुछ इस तरह तैयार की गई होती है कि बहुत आकर्षक और वास्तविक लगती है। स्टॉप। मसलन, कॉमा कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में एक गिरोह ने बकरी फसल पालन योजना में निवेश कराकर धन दोगुना करने की योजना चलाई थी और बहुत सारे लोगों को फंसाकर कुछ समय बाद भारी रकम लेकर वे चंपत हो गए। स्टॉप। ऐसी योजनाओं में समझदार कहे जाने वाले लोगों को भी बड़ी संख्या में फंसते देखा जाता है। स्टॉप पैरा। चिटफंड चलाने वाली कंपनियों का तो लक्ष्य ही कम पढ़े लिखे और दिहाड़ी, कॉमा मजदूरी, कॉमा रेहड़ी पटरी पर रोजगार करने वाले लोग होते हैं। वे कुछ महीनों के तय समय से पैसा दोगुना करने का वादा करके उनसे रोज कुछ मामूली रकम जमा करती हैं। स्टॉप। ये कंपनियां कुछ ऐसे लोगों का तंत्र बनती हैं, कॉमा जो अपने आसपास के लोगों को इन योजनाओं से जोड़ सकें। स्टॉप। वे उन्हें तो भरोसे में रखती है, कॉमा पर बाकी निवेशकों का पैसा लेकर लापता हो जाती है। स्टॉप। जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, कॉमा ऐसे धोखाधड़ी करने वालों के बारे में अक्सर अखबारों, कॉमा टीवी समाचारों, कॉमा मोबाइल संदेशों आदि के जरिए सूचनाएं लोगों तक पहुंचती रहती हैं, कॉमा फिर भी लोग सतर्क नहीं हो पाते, कॉमा
तो इसे विडंबना ही कह सकते हैं। स्टॉप। हालांकि इस तरह के गिरोह बिल्कुल अंधेरे में भी अपना जाल नहीं फैलाते। स्टॉप। कुछ जगहों पर अपने दफ्तर वगैरह तो खोलते ही हैं। स्टॉप। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि प्रशासन को उनकी भयानक नहीं मिलती होगी। स्टॉप। जब कानून ऐसी गतिविधियों की इजाज़त नहीं देगा तो प्रशासन को उनके खिलाफ शिकायत का इंतज़ार ही क्यों करना चाहिए। स्टॉप।